हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस हिंदी में। मैं मनु कुमार आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। पीछे मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आज मैंने ये सब कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसका मेनली रीजन ये है क्योंकि आज मैं जब टीचर से बात कर रहा था, मेरी 5-6 टीचर से बात हुई जर्नल स्टडीज की, तो उन्होंने यही कहा कि कैसे बच्चों के लिए और ज्यादा आसान जर्नल स्टडीज को बनाया जाए। तो इससे संबंधित मेरी उनसे यही बातें हुई दोस्तों, कि जर्नल स्टडीज से रिलेटेड यही बातें हुई कि उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए कि जब सपोज करो कि मैं बीच बीच में, जैसे कि आपको पहली 2 वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि बीच में मतलब मिटाने की दिक्कत आती है, ब्लैक बोर्ड पे से कुछ भी करके मैं मिटाता हूँ, तो वो सारी प्रॉब्लम आती है, जिससे क्या होता है आपको भी डिस्टर्ब होता होगा थोड़ा। तो इससे संबंधित जब आज मेरी टीचर से बात हो रही थी, उन्होंने यही सजेशन दिया कि आप ऐसे करिए जनरल स्टडीज के लिए कि पहले आप बोर्ड पे इस तरह लिख लीजिए कि बोर्ड पे मैं इस तरह पहले लिख लूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता चलूँ। इवन मैं नोट्स भी बनवाऊंगा आपको, जैसे प्रॉपर वे में पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, लिखवाया है, सब कुछ लिखवाऊंगा, सब कुछ ऐसे ही समझाऊंगा। लेकिन जो बीच बीच में लिखने या मिटाने का सिस्टम होता है वो सारा मैं मतलब वो सब खत्म हो जाएगा, जिससे कि आपको भी बेनिफिट्स होगा और आप भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको दे दूं कि अगर आपके दोस्तों को या जो भी जर्नल स्टडीज की तैयारी करना चाहते हो और एनडी सीडीएस या पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, प्रीलिम्स पीसीएस एग्जामिनेशन की, और या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो और बायोलॉजी में उन्हें कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो वो हमारा ये बायोलॉजी जो चल रही है उसे पढ़ सकते हैं। आप उन तक लिंक शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आमाशय की। तो आमाशय की स्टोमक, तो आमाशय की अगर मैं बात करूं, जो मनुष्य का स्टोमक होता है, जो मनुष्य का स्टोमक होता है उसमें होता क्या है कि उसमें जो हमारा भोजन होता है, क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो हमें पता है कि आहार नाल में, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि भोजन पहले आहार नाल से मतलब मुख से जाता है और फिर क्या होता है गुदा से वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारा मुख से पाचन स्टार्ट होता है, तो उसकी जो दूसरी स्टेज होती है, मतलब कि जो दूसरे बार में पाचन होता है, कि पहले मुख में पाचन हो, उसके बाद जो दूसरे हमारे भाग मतलब ऑर्गन में, मैं क्या शरीर के अंग में मैं बात करूं तो वो स्टोमक में होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम भोजन खाते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो भोजन हमारे मतलब स्टोमक में रहता है, 4 से 5 घंटे स्टोमक में रहता है। और हमारा जो स्टोमक है उसमें होता क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा मतलब हाइड्रोक्लोरिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसके कारण होता क्या है कि मतलब जो हमारा भोजन है उसे वो भोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ही हमारा पचता है दोस्तों। और उसमें होता क्या है कि मतलब जो आप कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है दोस्तों, वो इतना ज्यादा मतलब इतना सांद्रित होता है कि अगर उसे किसी भी मतलब लोहे पर भी गिर दिया जाए, इवन आप उसे अगर लोहे पर भी गिर देंगे या किसी अन्य चीज पर भी गिर देंगे, तो वो उसको पूरी तरह से डैमेज कर देगा। अब आप कहेंगे कि जब पूरी तरह से डैमेज कर देगा तो हमारा जो मतलब स्टोमक है वो किस प्रकार से उसका क्या होता होगा। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक का मैं आपको एक बार ये चित्र बना दूं कि जो हमारा स्टोमक होता है, ये इसमें होता क्या है, यहाँ एक परत होती है दोस्तों म्यूकस की, ये म्यूकस की परत होती है और ये क्या कर देती है, ये क्या करती है हमारे स्टोमक की सुरक्षा करती है। ये वाली जो परत होती है ये क्या करती है, स्टोमक की हमारी रक्षा करती है। और कभी कभी स्टोमक का एक तो कार्य ये होता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि कुछ लोग मुंह में च्युइंगम चबाते रहते हैं, कि जैसे च्युइंगम चबाते रहते हैं हमारा, तो हमारा होता क्या है, जब हम च्युइंगम चबाते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग, वो मैसेज करता है किसको, वो हमारा मैसेज करता है स्टोमक को। अब स्टोमक करता क्या है कि स्टोमक तेजी से क्या करता है, स्टोमक तेजी से मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मतलब कि कोई भोजन है जो मतलब कि पचाने के लिए हमारे मतलब स्टोमक में आ रहा है। स्टोमक को ये लगता है कि भोजन मुख में आया, उसके बाद मेरे पास आएगा, तो मैं उसे क्या करूं, मैं उसे पचाने के लिए पहले ही मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार करके रख लूं। लेकिन होता क्या है कि जब हम चुंगम चबाते रहते हैं तो चुंगम क्या है, कोई खाना तो है नहीं, उसे तो हम वेस्ट के रूप में पहले बाहर निकाल देंगे। तो होता क्या है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो अत्यधिक हो जाती है, तो उसके कारण होता क्या है कि हमारा जो मतलब हमारा जो स्टोमक है उसमें क्या होता है,
एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी होने के कारण क्या होता है, उसमें अल्सर उत्पन्न होता है दोस्तों, अल्सर, ये मतलब अल्सर उत्पन्न हो जाता है उसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जब लोग बार करते क्या है कि वो जहर वगैरह खा लेते हैं, तो जब वो जहर खाते हैं तो होता क्या है, वो मतलब जहर जो होता है वो 2 से 3 घंटे तक, हालांकि भोजन तो 4 से 5 घंटे तक होता है, लेकिन जब हम जहर खाते हैं तो वो 2 से 2.5 घंटे तक हमारा क्या होता है, हमारे स्टोमक में ही रहता है, क्योंकि वो तो भाई लिक्विड के रूप में होता है। तो वो 2 से मतलब कि 2 से 1.5 से 2 घंटे तक हमारे स्टोमक में ही रहता है। और उसे क्या हो सकता है कि अगर कोई भी मतलब या तो उल्टी वाली या वोमिटिंग वाली ऐसी कोई दवाई हो जिसे खिला करके उल्टी की जा सके, जिससे कि दोस्तों बच सके। तो इस प्रकार इसका स्टोमक का ये सारा कार्य होता है। और इसके लिए स्टोमक में होता क्या है कि जो लोग मोटे होते हैं, ठीक है, जिन्हें मोटापा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उनके लिए होता क्या है, उनके लिए एक सर्जरी होती है दोस्तों, जिसका नाम होता है बैरिएट्रिक सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी। इसके इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा स्टोमक है उसका आकार छोटा कर दिया जाता है। और आकार छोटा होने के कारण, क्यों आकार छोटा होने से होता क्या है, अब कहा होगा कि आकार छोटा होने से होता क्या है, तो आकार छोटा होने से होता ये है कि जो हमारा स्टोमक है उसका आकार, भोजन मतलब जो भोजन निर्भर करता है वो स्टोमक के आकार पे निर्भर करता है। कि कोई मनुष्य अगर ज्यादा भोजन खाएगा तो स्टोमक का आकार बड़ा हो जाएगा, और अगर स्टोमक का आकार छोटा कर दिया जाए तो उसे क्या होगा, वो कम भोजन खाएगा। तो इस प्रकार इसका सारा आमाशय का कार्य होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक उपस्थित होता है। आमाशय में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बीमारियों और बैक्टीरियो से हमारी रक्षा करता है, तथा उल्टी में भोजन स्टोमक से ही आता है। उल्टी में भोजन स्टोमक से ही आता है। उसके बाद लिखेंगे बैरिएट्रिक सर्जरी, स्टोमक का आकार, आमाशय का आकार, बैरिएट्रिक सर्जरी आमाशय का आकार छोटा कराने के लिए की जाती है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि आमाशय के आकार पर ही भोजन की मात्रा निर्भर होती है। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे आगे नेक्स्ट, कभी कभी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण एसिडिटी उत्पन्न होती है और इससे अल्सर बन जाता है। तो ये तो हुआ दोस्तों आमाशय के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये छोटी आंत होता क्या है कि जो हमारा पाचन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हमने मुख से पाचन किया था, उसके बाद वो स्टोमक में गया, तो उसके बाद जो अंतिम पाचन होता है वो हमारा होता कहाँ है दोस्तों, वो अंतिम पाचन जो होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। अंतिम पाचन छोटी आंत में हमारा अंतिम पाचन होता है। और जो मतलब कि अंतिम पचा हुआ भोजन है, मतलब कि अंतिम पाचन उसमें होता है छोटी आंत में। और जो भोजन है, मतलब भोजन होता क्या है, जो भोजन है उसका वो क्या करती है, अवशोषण करती है। छोटी आंत, ये आप छोटी आंत ही बनाई है, तो ये क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है। अब भोजन होता क्या है, हालांकि मैं इससे अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन भोजन होता क्या है, सीपीएफ। जो सीपीएफ होता है मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारा दोस्तों भोजन होता है सीपीएफ। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, विशिष्ट जो इसकी एक संरचना होती है वो इसे क्या करती है, इसका अवशोषण करती है बहुत ज्यादा। वो इसकी जो ये विशिष्ट संरचना होती है, ये विशिष्ट संरचना जो मैंने यहाँ बनाई है, ये जो इसकी विशिष्ट संरचना होती है, ये विलाई कहलाती है दोस्तों। विलाई मतलब सुसांग कहलाती है ये। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि यह पाचन का, छोटी आंत हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे यह पाचन का अंतिम अंग होती है और पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है तथा
इसकी विशिष्ट संरचना विलाई कहलाती है। अब दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका ये वाला डायग्राम बनाएंगे। इसका ये वाला जो डायग्राम होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो ऊपर वाला ये वाला भाग होता है वो डिओडिनम कहलाता है, मतलब ग्रहणी कहलाता है। और जो ये बीच वाला ये वाला पार्ट होता है ये कहलाता है मध्यांत्र कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। और जो ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये कहलाता है इलियम, मतलब शेषात्र कहलाता है। इनका क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट ऐसे दे देंगे निम्न में से छोटे आंत से संबंधित कौन सा कथन सही है, उसका सीक्वेंस लगाने को दे देंगे कि सबसे पहले ग्रहणी आएगा, उसके बाद मध्यांत्र आएगा, उसके बाद शेषात्र आएगा, इस प्रकार से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला आप डायग्राम बना लेंगे कि सबसे पहले ग्रहणी, मध्यांत्र, उसके बाद शेषात्र। इसमें जो सबसे बड़ा, मतलब कि इसमें जो ये तीनों पार्टों में जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ी है वो, तो जो इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट होता है। उसके बाद जो मध्यांत्र है वो छोटा पार्ट होता है, और जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वो सबसे छोटा पार्ट हो जाए। तो आपको सीक्वेंस वाइज आ सकता है कि सबसे पहले इलियनम, उसके बाद इससे जो छोटा होगा वो क्या नाम जेजुनम होगा, उसके बाद इसके छोटे। तो इस प्रकार से कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इनका सीक्वेंस वाइज लगाने को पूछा गया है, इवन कितनी बार भी पूछा गया है। तो ये तो बात हुई हमारी छोटी हाथ के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी हाथ के बारे में। जो हमारी बड़ी हाथ होती है, होता क्या है कि ये वाली जो ये देख रहे हैं आप, ये तो है छोटी हाथ, और जो ये है हमारी बड़ी हाथ। अब होता क्या है कि अगर मैं बात करूं लंबाई के रूप में, अगर मैं लंबाई के रूप में बात करूं तो लंबाई के मतलब इसकी तुलना में इसकी ज्यादा लंबाई होती है, लेकिन जो बड़ी हाथ कहा जाता है वो इसे कहा जाता है। वो कहा क्यों जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों व्यास के कारण। हालांकि लंबाई के अनुसार देखा जाए तो छोटी हाथ बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसे किस चीज के व्यास के कारण मतलब बड़ी हाथ कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, जो हमारा लास्ट में मतलब अपचित भोजन होता है, वो अपचित भोजन से जो खनिज और लवण की मात्रा, मतलब खनिज की और पानी की मात्रा होती है वो इससे अवशोषित की जाती है। मतलब कि जो ये बड़ी हाथ होती है इसके द्वारा अवशोषित की जाती है। तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। बड़ी हाथ को व्यास के कारण बड़ी आंत कहा जाता है। यह अपचित भोजन से खनिज और पानी को अवशोषित करती है। यदि अपचित भोजन में पानी की मात्रा बढ़ जाए तो उसे डायरिया या दस्त लगना कहते हैं। मतलब कि होता क्या है कि जब अपचित भोजन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ये छोटी हाथ ये यहाँ नहीं आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ आएगा कि वो बड़ी हाथ में होता है। इवन वहाँ वो थोड़ा मिस्टेक हो गई बाई मिस्टेक, तो ये यहाँ आएगा। तो होता क्या है कि जब अपचित भोजन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, इसे दस्त लगना कहते हैं दोस्तों। अब कभी कभी होता क्या है कि जब हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी कभी भोजन जब यहाँ से इस पार्ट में यहाँ जा रहा होता है, यहाँ मतलब कि जो भोजन है मतलब अपचित भोजन है जब वो यहाँ जा रहा होता है तो होता क्या है कभी कभी ये यहाँ आ जाता है। और ये पार्ट आपको पता है, ये पार्ट आदमी वर्मीफोर अपेंडिक्स, ये हमारा पुच्छ वाला पार्ट है वर्मीफोर अपेंडिक्स, ये हमारी अपेंडिक्स है दोस्तों। तो होता क्या है कभी कभी कि जब इसमें अपेंडिक्स में भोजन चला जाता है तो इसमें होता क्या है वहां जाके ये जमा हो जाता है, और जमा हो जाने के बाद हमारे जो मतलब गैस बनने लगती है, और गैस बनने से होता क्या है फिर उसमें हमारे पेट में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी जो भोजन होता है वो हमारा अपेंडिक्स में चला जाता है। अब ये अपेंडिक्स है क्या, इसका भी अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है। जब मानव प्राचीन था, मतलब कि प्राचीन समय में जब मानव मतलब कि सेल्यूलोज का पाचन करता, मतलब कुछ कच्ची चीज ऐसी खा लेता था, पकाने के ऐसे कुछ साधन नहीं थे, मांस भी ऐसी कच्ची खा लेता था, तो सेल्यूलोज का होता क्या था कि जो हमारा अपेंडिक्स है ये क्या करता है सेल्यूलोज को पचाता था। लेकिन जैसे जैसे अब मनुष्य ने मतलब आग जलाना सीखा, उसके बाद अब और उसके बाद मतलब आग जलाना सीखा, उसके बाद भोजन को पकाना सीखा, खाते मतलब चलते चलते ऐसे वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि जो ये अपेंडिक्स है तो अब क्या होता है मनुष्य सेल्यूलोज तो डायरेक्ट खाता नहीं है, तो होता क्या है कि अब इसका अपेंडिक्स का काम मतलब बंद हो गया है एक प्रकार से। जिस प्रकार से मैंने पहले बात करी है बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं मनुष्य के जिन्होंने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया, मतलब जो अब उनका वर्क नहीं किया जाता तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो मतलब ये अक्कल दाढ़ है उसका कैसे और बहुत सारी चीजें हैं, इस प्रकार से अक्कल दाढ़ भी इसी प्रकार से वो मतलब समाप्त हो जा रही है धीरे धीरे। तो ये अपेंडिक्स होता क्या है
कि अपेंडिक्स ये क्या करता था, सेल्यूलोज का पाचन करता था। अब ये होता क्या है अपेंडिक्स, आप हेडिंग डाल के परिभाषा लिखिएगा कि यह मनुष्य के शरीर में एक अवशेषी अंग होता है जो बड़ी आंत व छोटी आंत के द्वारा जुड़ा होता है। यह बड़ी आंत को छोटी आंत से सिक्किम के द्वारा जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अवशेषी अंग होता है, छोटी और बड़ी आंत से जुड़ा होता है, और क्या होता है कि सिक्किम के द्वारा ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है, किसी के सिक्किम के द्वारा बड़ी आंत से ये जुड़ा होता है। तो ये हो गया सब कुछ। अब ये जो मैंने इतना सारा करा है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब जितना मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक पढ़ा है, मैंने ऐसे नहीं किया कि मतलब दांत अलग पढ़ा दिया, जीभ अलग पढ़ा दिया, छोटी छोटी वीडियो बनाई। मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक मतलब प्रॉपर वे में पढ़ा है सारा। हालांकि वीडियो लेंदी हो सकती है थोड़ा, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म करने मुझे 5 वीडियो लग सकती है, मतलब जो टोटल मिला के 5 लग सकती है। 2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, अभी 1 वीडियो और लग सकती है पाचन तंत्र को खत्म करने में। लेकिन ये है कि प्रॉपर वे में पाचन तंत्र आप पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मतलब बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मतलब क्वेश्चन इसके मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म करने के बाद आप एनडीए, सीडीएस या पीसीएस एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन लगा के देखना, और आप फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों बात करूं इससे संबंधित 2 और बीमारियां भी हैं। तो 2 और बीमारियां कौन कौन सी दोस्तों, एक हार्निया बीमारी है और एक क्या पाइल्स बीमारी है। हार्निया बीमारी हमारी हार्निया जो बीमारी है वो दोस्तों जब होती है जब हमारी जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है वो होती क्या है, उनका आकार, उनका जो आकार है वो क्या होता है बढ़ जाता है। मतलब ये वाला आकार और इसका आकार क्या करता है, बढ़ने लगता है। और होता क्या है कि जो हमारे मृदु ऊतक है, मतलब ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या छोटा आकार और बड़ा आकार, मतलब इनके आकार बढ़ने लगते हैं। मृदु ऊतक में क्या होता है, ये धंसने लगते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं हार्निया। तो आप लिखेंगे कि जब छोटी आंत और बड़ी आंत का आकार बढ़ने के कारण वे मृदु ऊतक में धंसने लगते हैं, तब उसे हार्निया रोग कहते हैं या हार्निया बीमारी कहते हैं। अब ऐसे होते हैं दोस्तों पाइल्स को बवासीर भी कहा जाता है। पाइल्स बीमारी जो होती है, तो होता क्या है दोस्तों, पाइल्स में होता क्या है कि जो हमारी ये बड़ी आंत होती है, ये इसका होता क्या है, जो बड़ी आंत होती है उसकी जो ये रक्तवाहिनियां होती है, ये क्या होती है, रक्तवाहिनियां बढ़ने लगती है। ये रक्तवाहिनियां बढ़ने लगती हैं, तो ये रक्तवाहिनियां बढ़ना ही पाइल्स कहलाता है। तो आप हेडिंग डाल के परिभाषा लिखेंगे, जब बड़ी आंत के रक्तवाहिनियों का आकार बढ़ने लगता है तब उसे पाइल्स कहते हैं। जब ये आप नोट करेंगे कि जब मतलब इसका बड़ी आंत का आकार बढ़ने लगता है, रक्तवाहिनियों का आकार बढ़ने लगता है, तो उसे पाइल्स कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सब इतना ही है। ये आप कवर करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, और रिवीजन मैं ये बोलूंगा कि जो आपने पहली वीडियो में पढ़ा है उन्हें एक बार अच्छे से प्रॉपर वे में मतलब रिवीजन उनका करते चलिए। और अगर आपको मतलब अगर आपसे जुड़े हुए कोई भी बच्चे हैं जो एनडीए, सीडीएस या पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, मैं एसएससी की बोलूंगा, और मतलब जिस भी एग्जाम में मतलब बायोलॉजी आती है, तो बायोलॉजी जिस भी एग्जाम में आती है, क्योंकि अगर जनरल साइंस आएगी तो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान अगर आएगा तो उसमें होगा क्या कि जो अगर सामान्य विज्ञान आएगा तो उसमें जो क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, मतलब मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये बात की, जब मैं अभी वीडियो शूट मतलब कि जो मतलब अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि सबसे ज़्यादा मतलब अब अगर आप जनरल साइंस से बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि मतलब जनरल साइंस को आसानी से पढ़ते चलिए, और आपको अभी जब मैं पढ़ाते चलूंगा पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे मैंने सिलेबस में भी बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे सब कुछ जब पढ़ाता चलूंगा तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से लग जाएगा, मतलब कंटेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका कोई भी, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपका कोई भी दोस्त है या साथी है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक भी आप मेरे लिंक शेयर कर दीजिए,
और उनसे बोलिए कि मैं अभी, हालांकि मैंने 2-4 ही वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से होता क्या है कि जो भी मतलब नई वीडियो में रोज डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। वरना आप वीडियो, क्योंकि अभी चैनल नया है तो इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा, यूट्यूब पे भी चैनल ऊपर आने बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। धन्यवाद। बस मैं अब यही कहूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते चलिए और बड़ों का सम्मान और छोटों से बहुत ज़्यादा प्यार करिए।